सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। सजन पुरुषों, आज मैं कुछ रहस्यजनक बातें बताना चाहूँगा। मेरे जीवन की सफलता का रहस्य क्या है, उसका कारण क्या है। अगर आपने मेरी हर बात को समझ लिया और जान लिया तो आपके भी वो दिन दूर नहीं जिसमें हर तरह से आपको सफलता मिलती जाएगी। सफलता मिलती है केवल प्राकृतिक नियम के अनुसार चलने से। असफलता मिलती है संसार के नियम पर चलने से। संसार हमारी केवल मर्यादा होती है, लेकिन प्रकृति हमारा जीवन होता है। अगर हम जीवन और मर्यादा दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारे हर कदम दिन दुगने रात चौगुने आगे बढ़ते जाएंगे। तो आओ, आज मैं शुरुआत करता हूँ मेरे अपने जीवन की बातें, मेरे जीवन का रहस्य, मेरे जीवन में सफलता का कारण। इस वीडियो को आप अंत तक गौर से सुनिए। आपके घर में न टोटा रहेगा, न बीमारी रहेगी और न तनाव रहेगा, न कोई लड़ाई झगड़ा रहेगा। एकदम से शांति प्रिय जीवन हो जाएगा अगर मेरी बात को पूरी तरह से आपने समझ लिया तो लीजिए शुरुआत करता हूँ कि सबसे पहले बचपन से लेकर आज तक हमेशा सूर्य निकलने से पहले उठकर स्नान करता हूँ और स्नान करने के बाद प्रभु के भजन करता हूँ और कहता हूँ कि हे मालिक, सब जगह शांति रहे, शांति रहे, शांति रहे। दूसरा नियम मेरा रहा है, बचपन से कोई न कोई नया कार्य करता रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ कि मैं एक कार्य करने लगा उसके ऊपर ही बैठकर अपना समय बिता दिया, नहीं। हर समय नया कोई न कोई नया करता रहा हूँ। जब मैं नया कार्य करता रहा तो मेरा अनुभव आगे से आगे बढ़ता गया और उस अनुभव के कारण मेरी किताब पूरे प्रकृति, वनस्पतियाँ, घास फूस, नर नारी, पशु पक्षी, नदी नाले, सब मेरा अपना अनुभव की किताब बन गई। इससे अगला तीसरा नियम मेरा हमेशा ये रहा है कि किसी भी कार्य करने से के लिए मैंने कभी हार नहीं मानी। जब मैंने कोई कार्य शुरू किया तो कभी मेरे मन में ये विचार नहीं आया कि ये कार्य मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं कैसे करूँगा। कितना ही बड़ा से बड़ा कार्य हुआ, लेकिन मैंने अपने अंदर से हार कभी नहीं मानी। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को कोई मना ले तो उसके बेड़े पार। मन इंसान को हरा देता है, मन जिता देता है। तो मैंने कभी अपने मन को कहा कि हार मत मानना, तो कभी हारेगा नहीं। आगे मेरा चौथा नियम ये रहा है कि मुझे किसी ने कुछ भी कह दिया हो, बहुत कुछ कहते रहे हैं लोग, मुझे किसी ने कुछ भी कह दिया हो, उसे सुनता रहा और अपना कार्य करता रहा। इस विषय में मेरा परिवार हो, रिश्तेदार हो या आम संसार के लोग हो, किसी ने कुछ भी कह दिया, मुझे अपमानित हुए बातें कह दी या कुछ कह दिया, तो सुनता रहा, अंदर नहीं जाने दी और अपना कार्य में लगन से लगा रहा। जब मैं उस कार्य को लगन से लगा रहा, मेरा ध्यान नहीं हटा, तो मेरा कार्य संपूर्ण होता गया। आगे मेरा पांचवा नियम ये आपको बड़े गौर से सुनना है और समझना है। भले ही मैं एक गरीब परिवार में जन्मा, जिस घर में खाने पीने का साधन भी नहीं था, मेरी पढ़ाई भी इतनी मुश्किल से हुई है कि मेरे समय में 10वीं क्लास में भी 1 रुपया 5 पैसे फीस हुआ करती थी, लेकिन वो भी 16 तारीख को दिया करता था। इतनी गरीबी के घर में जन्मा, लेकिन कठपुतली किसी की नहीं बना। कोई ऐसे नहीं कि मुझे कुछ दे कर वो रिमोट दबाए और मुझे नचाता रहे, नहीं। कठपुतली मैंने कभी स्वीकार नहीं करी और अपना रास्ता समय ढूंढता गया।
एक कार्य ऐसे लगा कि अब तो यहाँ दबने वाला है, तो अपना नया कार्य शुरू कर दिया और नया करके और कठपुतली बनने से बच गया, यानी अपनी आज़ादी में रहा। तुम अगर मेरे से प्रेरणा लेना चाहो तो किसी की कठपुतली मत बनना, तुम आगे से आगे अपने कदम को बढ़ाते चलना। आगे छठा नियम मेरा ये रहा है कि जन्म से लेकर आज तक दुख व सुख हमेशा आते रहे हैं, लेकिन मैं अपना जीवन खुशी से जीता रहा हूँ। और खुशी से जीने के बाद दुख और सुख दोनों को मैंने समझा है कि ये मेरे किसी न किसी कारण, मेरे कर्मों का कारण है। ये कारण बना है तो कोई कर्म है मेरे, इसलिए मैं अपने कर्मों को सुधारता जाऊं और आगे बढ़ता जाऊं। इसलिए मैंने जीवन में न कभी ये सोचा आज दुख है, न सोचा सुख है। दुख और सुख दोनों मेरे लिए सामान्य होते गए और मेरे हर कदम आगे बढ़ते गए। तुम भी ऐसा करोगे तो तुम मेरे जैसे ही बन जाओगे और हर कदम आगे बढ़ते जाएंगे। अगला मेरा सातवां नियम ये रहा है कि मैं हमेशा सकारात्मक विचारों में रहा हूँ और रहता रहूँगा और आज भी हूँ। सकारात्मक विचारों में रहने से मेरी विचारधारा है वो एक सुंदर विचारधारा बनती गई और दूसरों की बुराई करने से मैं दूर रहता गया। यानी मैंने अपने विचारों को सकारात्मक रखा और दूसरों की बुराई नहीं करी, क्योंकि बुराई अगर करने लग जाता तो मेरी गरिमा घट जाती। सज्जन पुरुषों, अगला नियम मेरा आठवां नियम ये रहा कि मेरी आमदनी जितनी हुई उससे मैंने खर्चा कम किया। अगर आमदनी से ज़्यादा खर्चा करता तो क्या होता? हर समय कर्जवान रहता, दुखी रहता, तंग रहता, तो बनता क्या? आमदनी से कम खर्च किया, भूख से कम खाना खाया, जितनी भूख लगती है उससे कम खाना खाया और ज़रूरत के अनुसार बोलता रहा हूँ, बिना मतलब का नहीं बोला, तथा ज़रूरत से ज़्यादा सुनता रहा हूँ। इस बात को बड़े गौर से समझना है। यानी मुझे ना सुनना था वो ही लोग सुनाते रहे और मैं सुनता रहा। इसलिए अगर आप ऐसा नियम अपना लो कि भूख से कम खाना खाओ तो आहार सुधर जाएगा और ज़रूरत है उतना ही बोलो, ज़्यादा ना बोलोगे तो आपकी ऊर्जा मजबूत रहेगी। हर बात को पूरी तरह से तोल के देखना है, इसमें नफ़ा और नुकसान क्या है। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, इस वीडियो में जो आपने सुना, ये 8 नियम आपने सुना, इन 8 नियमों को अगर अपना लिया तो आपके कदम आगे बढ़ते जाएंगे और इसके भाग नंबर 2 का इंतज़ार करिए। आपको अगला चरण में और बताऊंगा कि हमारा 9वां नियम क्या रहा मेरा और मैंने अपने जीवन में प्रगति कैसे करी। और प्रगति का रास्ता वो तुम्हारे लिए दूर नहीं, तुम भी प्रगतिशील बन जाओगे। तो इसी के साथ प्यारे सज्जन पुरुषों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो जाए और इनकी मानसिकता बदल जाए। सत साहिब।